नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले राजस्थान के गांव के एक रेलवे स्टेशन में राकेश नाम के व्यक्ति के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि जिसकी कहानी अगर आज आप ध्यान से सुन लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, अगर आप अकेले ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंटली ट्रेन से आते जाते रहते हैं, तो आपके मन में ऐसी दहशत बैठ जाएगी कि अगली बार जब कभी भी मौका पड़ेगा तो आप अकेले ट्रैवल करने से पहले 200 बार सोचेंगे। और ट्रैवल कर भी रहे होंगे तो कभी ये गलती नहीं दोहराएंगे जो राकेश ने कर दिए थे। दरअसल राकेश जी दिल्ली के रहने वाले थे और उनकी पत्नी राजस्थान के शिकर की रहने वाली। हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी, मतलब यही कोई 2-2.5 साल हुए होंगे शादी के। और जब कभी भी राकेश जी की पत्नी को मौका मिलता था वो अपने मायके चली जाती थी राजस्थान में। अब ये बिजनेस वाले आदमी, इनको जब कभी भी अपने बिजनेस से छुट्टी मिलेगी, टाइम मिलेगा, तभी वो अपनी पत्नी को लेने जाएंगे और तभी उनकी पत्नी उनके साथ दिल्ली वापस आएगी। इस बार जब वो अपने होम टाउन गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, तो राकेश जी को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो जाएं अपनी पत्नी को लेकर आए। 1 महीने बीत गए थे, पूरे 30 दिन। उनको उनकी बड़ी याद आने लगी। अपनी पत्नी को याद करते करते सोचने लगे, यार मैं काम धंधे में इतना क्या इन्वॉल्व हो गया कि मैं उसको लेने ही नहीं जा पा रहा हूं। अब चाहे भाड़ में जाए, दुनिया का कोई भी काम आए, मैं परसों लेने जा रहा हूँ, टिकट बुक करता हूँ। उन्होंने टिकट बुक कर लिए। परसों की उनकी ट्रेन है। ये वाली रात बीत गई। अगली रात को जब मतलब उनके जाने को ठीक 1 रात बची हुई थी, उनको एक सपना दिखाई देता है, एक बड़ा डरावना सा सपना। सपने में वो देखते हैं कि वो एक ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। उनके पास टिकट नहीं है। टिकट कलेक्टर उनके पास आता है, उनको कहता है कि टिकट दिखाओ। ये अपने जेब से टिकट की जगह मांस का एक इतना बड़ा टुकड़ा निकालते हैं। वो टिकट कलेक्टर उस मांस के टुकड़े को देखता है और मोटी मोटी अपनी लार टपकाने लगता है, और फिर मुंह खोलता है और खींच खींच के उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है। उस मांस के टुकड़े को खाते खाते वो टिकट कलेक्टर एक शैतान का रूप ले लेता है। उस शैतान को ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और फिर 2 से 3 सेकंड के अंदर वो शैतान इनके पूरे सीने को फाड़ देता है और उनके अंदर के पूरे एक एक पार्ट को मस्त चबा चबा के वो ये सपना देखते हैं। और सपने में जब खुद को चबाते हुए, मतलब वो देखते हैं कि मुझे कोई चबा रहा है और मुझे चबा चबा के खा के खत्म कर दिया है, फिर चीख के उठते हैं और देखते हैं मैं ठीक तो हूं ना, ठीक तो हूं ना, हाँ मेरा पूरा शरीर है। सोचते हैं कि ये किस तरह का सपना था यार, मैं कल ही ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रेन से, भगवान का नाम लेके जाना ही पड़ेगा, कहीं कोई अनहोनी मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही है। उनके मन में ये चीज़ आती भी है। वो अपनी मम्मी से बात भी करते हैं कि माँ मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। उनकी माँ उन्हें रोकती भी है कि ऐसे सपने अपने परिवार में काफ़ी लोगों ने देखे हैं और फिर उन लोगों ने ऐसा कोई ट्रैवल किए हैं तो वो जिंदा नहीं बच पाए हैं। अपने परिवार में ऐसी लगभग 6 से 7 मृत्यु हुई है। 6 से 7 लोग ऐसा ही इसी प्रकार का सपना देख के मरे, और तुझे भी ऐसा सपना दिखाई दिया तू मत जा, वो सफ़र को टाल दे और पत्नी को बुला ले, बहू डायरेक्ट लिया जाएगी, इतनी भी बच्ची नहीं है वो जो आ नहीं सकती। बोले नहीं, जाऊंगा तो जाऊंगा, टिकट बुक हो गई, फिर समय नहीं मिलता है, वो अटका देगी, वो आएगी नहीं, बड़ी परेशानी हो रही है, आप लोगों को भी खाने वाने की बड़ी टेंशन हो जा रही है, मैं जा रहा हूँ अभी कल। वो जाते हैं भाई, वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ लेते हैं भाई। अब ये जो ट्रेन थी ये दोपहर के वक्त 4 बजे के आसपास वहाँ से निकली थी दिल्ली से, ठीक है, शाम का वक्त होने लगा था। और उनकी माँ जी ने ना उनके लिए रात के खाने का डब्बा बांध के दे दी थी कि बेटा आराम से, जब ट्रेन कहीं स्लो चल रही होगी या कहीं रुकेगी तब बढ़िया से खा लेना, ट्रेन फास्ट चल रही होती है तो ऐसे में खाना खाना ठीक नहीं रहता है। उनकी माँ ऐसा मानती थी। उनने भी माँ की बातों को मान लिए और डब्बा रख लिया अपने बैग में और निकल पड़े अपनी पत्नी को लेने के लिए। सोचे थे कि सब कुछ ठीक ही रहेगा, जो सपना था वो सपने की तरह ही रहेगा, और भगवान का नाम लेके तो निकला हूँ, बढ़िया से सब कुछ सेट था, कोई भी दिक्कत नहीं थी यार। फिर ट्रेन भी बहुत फास्ट चल रही थी। एक और चीज़, हाँ, राजस्थान टच कर जाता है। रात का वक्त था, लगभग 11:30 से 12 के आसपास का समय हो रहा था। एक छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन आता है और ट्रेन वहां पर रुक जाती है। ये जो ट्रेन में काम करने वाले वर्कर्स रहते हैं ना, ट्रेन के कर्मचारी, वो वहाँ से क्रॉस हो रहा था इनकी सीट के पास से। उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, कौन सी जगह है ये? तो कर्मचारी उस जगह कुछ नाम बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकने वाली है। ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है भाई, 20 मिनट के लिए ट्रेन रुक रही है,
तो अब खाना खा लिया जाए, भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है और भूख के चक्कर में नींद भी नहीं आ पा रही है। वो अपना डब्बा खोलते हैं और अचानक से पाते हैं कि साला अजीब सी घुटन होने लगी है। बहुत देर से बैठे बैठे ट्रैवल कर रहा हूँ, खुली हवा भी ठीक से मिल नहीं पाई है, 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकी हुई है, तो बढ़िया एक रेलवे स्टेशन है, नीचे उतरता हूँ और कोई बेंच वेंच बनी रहती है ना सीमेंटेड वाली, रेलवे स्टेशन में ही प्लेटफॉर्म में ही, वहीं पे बैठ के खा लेता हूँ। 10 मिनट में मेरा खाना हो जाता है। वो डब्बा लेके उतर गए। जो इनका डब्बा था ना, इनकी जो बोगी थी, इनकी जो कोच थी, कोच के दरवाजे से नीचे उतरते से ही सामने एक बेंच जैसी लगी हुई थी सीमेंट की, वहाँ पर बैठ के मस्त से खाना खाने लगे। इनका खाना आधे से ज़्यादा हो चुका था, मुश्किल से 7-8 मिनट में ही। इनको पीछे से कंधे में टैप आता है। पलट कर देखते हैं तो पीछे एक औरत खड़ी हुई है, बूढ़ी सी। उसके पास से बहुत स्मेल आ रही है। मांगने वाली औरत दिख रही है, भीख मांगने वाली। वो कहती है कि थोड़ा खाना दे दे, मुझे और मेरी बच्ची को बहुत भूख लगी है। ये बोलते हैं कि खाना तो कुछ बचा नहीं है और भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। ये ट्रेन लगातार चलती ही रहेगी और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो स्टेशन बहुत देर में आने वाला है। तुम तो यहीं पर हो, किसी और से मांग लो, आगे जाओ। वो औरत चली गई और इन्होंने अपना खाना कंटिन्यू करने लगे। डब्बा बंद किए हैं और पाए हैं कि वो औरत थोड़ी आगे, मतलब जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वहाँ से थोड़ी आगे से खड़े होकर इन्हें विचित्र निगाहों से घूर रही है। इनको थोड़ा अजीब लगा। बोले कैसी यार नज़र लगा रही है क्या, डब्बा बंद किए? बोले हाथ धोकर आता हूँ, ट्रेन निकलने में अभी भी 7-8 मिनट और बाकी है। वो देखे कि इस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी वाले छोर में, आखिरी वाले कोने में एक टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। वहाँ हाथ धो लेता हूँ। डब्बा में थोड़ा सा सब्जी वब्जी लगी हुई, उसको धो लूँगा पानी से और फिर अपने डब्बे में जाके बैठ जाऊँगी। और बड़ी अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही है। इसके साथ का कोई होगा तो मुझे परेशान कर सकता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान है। एक कुत्ता भी वहाँ पर उस औरत के अलावा नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच्ची भी नहीं दिख रही है जिस बच्ची के बारे में उस औरत ने बोली थी, मुझे और मेरी बच्ची को बहुत भूख लगी हुई है करके। वो स्टेप के पास पहुंच गए, हाथ धोए हैं और अब पलट के अपने डब्बे की तरफ, अपने बोगी की तरफ आ ही रहे थे कि इनको पायल की आवाज़ सुनाई दी, घुंघरुओं की आवाज़, जैसे कि पायल घुंघरू वाली कोई पहनकर नाच रहा हो इनके बहुत करीब। इनको थोड़ा डर लगा कि ऐसे कौन नाच रहा है यार। थोड़ी नज़र घुमाकर देखने की कोशिश की, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी अब वो वहाँ पर नहीं खड़ी है। इनको डर लगा कहीं वही बूढ़ी औरत तो नहीं नाच रही है पीछे आकर, ये पागल वागल तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। अभी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की है। ये लगभग आधा सफर तय कर लिए थे। इनका डब्बा का दरवाजा इनको दिखाई दे ही रहा था कि पता नहीं मन में क्या जागा, एक बार देखता हूं पीछे। जैसे ही पीछे देखते तो क्या पाते हैं, इनसे मुश्किल से 4 फीट पीछे ही वो औरत और उसकी एक बच्ची डांस कर रहे थे। और लिटरली वो दोनों की आंखें पूरी तरीके से पलटी हुई। आज थोड़ी सी चांदनी रात भी है, आंखें पूरी पलटी हुई है, आंखों की पुतलियां नहीं है। और वो दोनों का शरीर समझ लो पानी में ऐसा दिख रहा था कि कोई साल भर से भिगो कर रखा हुआ है, पूरा फूल चुका है। बहुत डरावने दिख रहे थे, खून का एक कतरा भी नहीं। और वो नाच रहे हैं, घुंघरू पहने हुए, इतनी मोटी मोटी पायल वाले। लेकिन बहुत डर गए, एकदम मोशनलेस हो गए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में वो बच्ची इनके पास आई, बोली तू खाना नहीं दे सकता, हमें बहुत भूख लगी है, तू खाना नहीं देगा ना तो सच बता रही हूँ मैं तेरे शरीर के मांस का एक एक टुकड़ा खींच खींच के खा जाऊंगी। उसने जैसे ही ये बात बोली है, पीछे से चिल्लाते हुए वो बूढ़ी औरत अपनी बच्ची के पास आई, उसका बाल खींची और बोलती है, अपनी बच्ची को ही बोलती है कि तुझसे ज्यादा मुझे भूख लगी हुई है, मेरे होते हुए तू किसी का मांस पहले कैसे खा लेगी, पहले मैं खाऊंगी। बच्ची बोलती है मैं खाऊंगी, बुढ़िया बोलती है कि मैं खाऊंगी, दोनों मैं खाऊंगी करते रह जाते और ये बस ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं या कोई सच्चाई देख रहा हूं। ये दोनों की बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो बच्ची ने अपनी मां का गला पकड़ ली। और जैसे उस बच्ची ने अपनी मां का गला पकड़ी है, उसकी मां ने अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथ बढ़ाए और उसको मुंह ऐसा उखाड़ दी बच्ची का और खा ली। वो देखते ही रह गए और सेम टू सेम जैसा सपने में उन्होंने देखे थे ना कि वो टीसी ने इनका पूरा यहाँ से सीना फाड़ दिया था और अंदर का पार्ट खाने लगा था, वैसे ही उस माँ ने अपनी बच्ची का सीना फाड़ दिया और अंदर का सामान सब खाने लगी।
ये उस नज़ारे को देखकर डर के मारे बेहोश होने ही वाले थे कि ट्रेन का हॉर्न बजा और ये बोले अगर ये ट्रेन निकल गई तो मैं तो गया 100%। ये भगवान का नाम लेके ऐसे भागे हैं डब्बे की तरफ। ट्रेन बढ़ी चुकी थी। चलती ट्रेन में ये लटकते हुए अपने डब्बे के दरवाजे में चढ़े हैं और पीछे पलट कर देखे तो लिटरली कोई भी नहीं है। और फिर पीछे से एक और घुंघरू की आवाज़ आई, जैसे कि छन छन, बस ऐसी आवाज़ आई। पलट कर देखे तो ट्रेन के बोगी में 2 दरवाजे होते ना, इस दरवाजे से ये चढ़े हैं और इस दरवाजे में वही औरत खड़ी इन्हें घूर रही है। उसके मुंह पे पूरा खून वून लगा हुआ है, जैसे कि अभी अभी वो किसी का कच्चा मांस खाकर आई हो। वो चिल्लाते हुए भागे अपनी सीट की तरफ और जैसे ही सीट के पास पहुंचे बेहोश। जब जागते हैं तो पाते हैं 15-20 मिनट ही हुए हैं और उनके साथी जो ट्रेन में उनके आसपास बैठे हुए थे उठा रहे हैं, भाई क्या हुआ, ठीक तो हो ना? ये बोलते हैं हाँ ठीक हो। वो बुढ़िया कहाँ पर है? ये सारी बात अपने को पैसेंजर को बताते हैं। फिर को पैसेंजर बताते हैं कि भाई ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर काफ़ी साल पहले एक घटना हुई थी, जिस घटना में एक बुढ़िया ने अपनी बच्ची को ख़त्म कर दी थी, जान से मार दी थी। तब से कहा जाता है कि वो बच्ची की आत्मा यहाँ पर भटकने लगी थी। कुछ ही समय बाद उस बुढ़िया की भी उसी रेलवे स्टेशन में मृत्यु हो गई। फिर दोनों माँ बेटी की आत्मा यहाँ पर घूमती। जो कोई भी रात बिरात इस रेलवे स्टेशन में आता उन्हें वो दोनों की आत्माएं, भूखी आत्माएं दिखाई देती और उनको खाने की कोशिश करती। किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को खाने की कोशिश करती, जैसे तुम्हें खाने की कोशिश करी। तुम्हारे किसी जन्म के अच्छे कर्म होंगे, तुम्हारी माँ पत्नी की दुआएं होंगी जो तुम बच गए, यहाँ पर सही सलामत चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हो। आज के बाद अनजान स्टेशन में कभी मत उतरना और ये गलती कभी मत करना कि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसे तुम्हें शक है कि ये कोई आत्मा या भूत हो सकता है। उससे बात कर लो, उसका रिस्पॉन्स दे दो। रिस्पॉन्स देना ही नहीं, नहीं बोलना ही नहीं, हाँ भी नहीं बोलना, सिर्फ इशारा कर देना और वहाँ से चलते बनना। ये एक बहुत बड़ी सीख थी आज की कहानी से। इस पूरी घटना की कहानी राकेश जी ने अपने भतीजे सुधांशु को दिए और सुधांशु ने अपने फ्रेंड तनिष्क ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा ताकि हम पूरी दुनिया को सुनाकर एक सीख, एक मनोरंजन दे सके। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।